हेलो दोस्तों, आप बीटी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है। एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। सारिका जब अपने दादा के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपने पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्द ही इनकी इन खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। सारिका का कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन सारिका अपने सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते एक आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है कि चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका लाठी से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका लाठी आम पर लग भी जाता है जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी ही दूर मिट्टी के दबे एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहाँ पहुँचती है तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा दिखाई देता है। वो सोचती है कि ये क्या है। ये सोचकर वो पोटली को बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने ज़माने के दिख रहे थे। सारिका को पता भी नहीं था कि ये कंगन उसके ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है जिसकी वजह से वो उस कंगन को अपने घर लेकर चली जाती है। घर आकर वो ये सारी बात अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी। दादी ने बोली, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है। तुमने उस पोटली को ज़मीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनुष्य कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे लाई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला ज़रूर लेती है। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने ज़रूर आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो देखती है कि लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर से बगल में रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पिछले कोने में कोई औरत बैठी है जिसकी आंखें एकदम लाल है और एक तक उसे ही देखे जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपने दादी के पास जाती है पर दादी के कमरे में दादी उसको नज़र नहीं आती। वो बरामदा में जाती है तो दादी उसको ज़मीन पर गिरी मिलती है। सारिका अपने दादा को खोजने जाती है पर उसके दादा उसे कहीं नज़र नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेली पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके सामने दादा दादी दिखते हैं। वो अपने दादी को सारी कहानी बीते रात की बताते हैं। दादी बोलती है कि हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है चलो ना दादी, अभी कंगन रख के आते हैं। दादी बोलती है नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही वो भी रात में जाकर उस कंगन को बाहर रखना होगा क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके बोलती है ठीक है मैं जाऊंगी। दादी ने बोला ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है पर दादी ने कहा था कि वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना वरना वो तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए एयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पर दादी ने कहा था कि उसकी तरफ मत देखना तो वो नहीं देखती है
और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसके कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आंखें बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है और सीधे अपने घर पहुँच जाती है। सुरेल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे ही दिन वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। सारिका के ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिसे वो आज भी सोचने पर डर जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। तो चलिए हमारी दूसरी कहानी शुरू करते हैं। राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र परमार एक मध्यम वर्ग के प्रामाणिक इंसान हैं। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं और उनको एक बेटी भी है। वैसे तो जितेंद्र पाठ पूजा में कम ही मानते हैं, पर रास्ते में मंदिर या मस्जिद आ जाए तो सिर झुका भी लेते हैं। जितेंद्र की नौकरी का समय तो दिन में 8.5 घंटे होता है, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता है। अपने इसी काम के चलते वो एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी ही दूर बसे एक रिहायशी इलाके के पास में एटीएम फॉल्ट ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 एग्जीक्यूटिव जाते हैं, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार हो गया था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर जितेंद्र ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहाँ एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। जितेंद्र ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालना होगा और वो एटीएम मशीन ठीक होने का इंतज़ार कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर गए तो वो लड़की भी अंदर आने लगी। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने उस लड़की को रोक लिया। अब जितेंद्र अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक उसकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई। वहाँ उन्होंने जो देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वो जितेंद्र की ओर घूर कर देख रही थी। ये सब देखकर जितेंद्र का दिल बेतहाशा तेज़ी से धड़कने लगा। उन्होंने वहाँ से नज़र हटा ली और सोचा कि ये उनका भ्रम होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बज उठा। ये फ़ोन वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। काँपते काँपते जितेंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन भी ठीक कर लिया। इस बार एटीएम बूथ से बाहर देखने पर सब नॉर्मल दिख रहा था। वो लड़की भी वहाँ खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा वो सब उसका भ्रम होगा। वो काम निपटा कर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ गया। जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नज़र डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में ले खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र बुरी तरह डर गए और जल्दी से वहाँ से भाग निकले। राजकोट वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार ये आभास हो रहा था कि उनके बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वो घबराते हुए बाइक को चलाए जा रहा था कि अचानक ना जाने कैसे उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गई। जितेंद्र जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब कुछ सचमुच हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद के शाखा से झूलती एक आकृति नज़र आई। उनके हाथ में एक नारमुंड था और वो अजीब घबराहट भरी आवाज़ से कुछ बोल रही थी। जितेंद्र जी ने ये सब देखकर वही जर हो गए। ना उनकी सीख निकली, ना उनके अंदर हिलने की ताकत बची। सुरेल पैर से उतरी और उसके उल्टे पाँव देखकर जितेंद्र जी के पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे। सुरेल उनके बगल से आकर बैठ गई और उनका सर हिलने लगी। उसके बाद जितेंद्र जी को कुछ याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। जब होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में थे। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था। इस घटना के महीनों बाद तक जितेंद्र बेसुध रहे और काफ़ी पूजा पाठ करने के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई और अब वो राजकोट छोड़ चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की दोनों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।